नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर रुख करते हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दुर्ग के बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने के बयानों ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने महात्मा गांधी और राम के संदर्भ में कहा कि गांधी जी को मानते थे और उनके अंतिम शब्द हे राम थी। उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस ने केवल गांधी के नाम पर योजनाएं बनाई हैं, उनके विचारों को जमीन पर नहीं उतारा है। और इसके अलावा विजय शर्मा ने मनरेगा योजना पर भी बात की और कहा कि अब इसे बीवी जी राम जी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, जल संरचना और आपदा सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। रेल लाइन जो बिछ रहा है उसके विरोध में मूल रूप से 3 गांव के किसान, नवा गांव के 38 किसान, बैगाटोला के 114 किसान और इंदावानी के 135 किसान के ज़मीन प्रभावित हो रहे हैं। और उन गांव के तीनों गांव के किसान आए हैं कि इस रेल लाइन का मूल रूप से विरोध करना है। रेल लाइन नहीं बिछना चाहिए। दूसरा ये हुआ कि कल कुछ लोग जाके पटवारी के साथ कुछ लोग गए थे और बिना बताए किसानों की ज़मीन में नाप जोख करना बैगाटोला के, और कुछ जगह पे लकड़ी लगाने का काम भी किए हैं। नाम नहीं, काम बदला गया है। वीवी जी राम जी के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना के साथ काम शुरू किया गया है। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको भी ध्यान है, नरेगा के माध्यम से मिट्टी पर आधारित, गोदी पर आधारित काम ही हुआ करते थे अधिकतम प्रायः, और इसको परिवर्तित करके सारे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम जो हम किसमें कर सकते हैं, ऐसे प्रावधानों के साथ वीवी जी राम जी आया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राजनांदगांव जिले में प्रस्तावित नई रेलवे लाइन को लेकर के किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि रेलवे सर्वे बिना सूचना या फिर ग्राम सभा की अनुमति के किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें जानकारी सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज से मिली, जबकि प्रशासन या रेलवे ने कोई बैठक नहीं की। किसान पूरी तरह कृषि पर निर्भर हैं और बिना उनकी सहमति भूमि अधिग्रहण से उनकी आजीविका संकट में पड़ सकती है। ग्रामीणों की मांग है कि पहले बैठक, पूरी जानकारी और लिखित सहमति और उसके बाद ही कोई कार्यवाही हो। साथ ही उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। रेल लाइन जो बिछ रहा है उसके विरोध में मूल रूप से 3 गांव के किसान, नवा गांव के 38 किसान, बैगाटोला के 114 किसान और इंदावानी के 135 किसान के ज़मीन प्रभावित हो रहे हैं। और उन गांव के तीनों गांव के किसान आए हैं कि इस रेल लाइन का मूल रूप से विरोध करना है। रेल लाइन नहीं बिछना चाहिए। दूसरा ये हुआ कि कल कुछ लोग जाके पटवारी के साथ कुछ लोग गए थे और बिना बताए किसानों की ज़मीन में नाप जोख करना बैगाटोला के, और कुछ जगह पे लकड़ी लगाने का काम भी किए हैं, नाप जो किए हैं। तो गांव वालों का इस बात का भी विरोध है कि आक्रोश है कि बिना बताए इस तरीके से प्रशासन को हरकत नहीं करना चाहिए। मैं किसान के हित के लिए आया हूं और मैं भी किसान हूं। मेरा भी इसमें जा रहा है रेलवे लाइन में। तो हम लोग ये सरकार से, कलेक्टर साहब से ये चाहते हैं कि जैसे किसान कभी ज़मीन अधिग्रहण करने गए थे तो ये किसान को पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो जाके अपने यहाँ जाके खूटा गड़िया रहा है, कुछ भी कर रहा है। बैगाटोला में भी चल रहा है अभी सर्वे, नवा गाँव चल रहा है सर्वे, हमारे गाँव बचा है सर्वे। तो इसी कारण से आंदोलन, इस कारण से कि पहले अब गांव का चालू हो चुका है, उसको हम हमारे गांव तक रोकना है, उसको सीमित करना है ताकि हमारे गांव का आगे बढ़ ना सके। पहले बताए, पहले किसान से संपर्क करें, बैठे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसी के भी ज़मीन में कुछ भी गड़ा के जा रहे हैं। तो ये कलेक्टर साहब से इतना है कि हमारे ज़मीन को हम किसान से पूछ कर जो कार्य कर रहे हैं उसको करें। रायपुर के रामा वर्ल्ड में एक युवक का संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान शुभम राणा के रूप में हुई है। वह स्वर्ण भूमि स्थित निर्माणाधीन मकान में कारपेंटरी का काम करता था। बीती रात 11 बजे से वह कमरे से गायब था। सुबह साथी मजदूरों ने उसका शत विशत शव देखा। मामला पूरी तरह संदिग्ध माना जा रहा है। झारखंड में परिजन
रायपुर पहुंचे और हत्या की आशंका जाहिर की। वहीं आपको बता दें कि विसवा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, जल्द ही सच सामने लाने की कोशिश कर रही है। गरियाबंद जिले के शोभा जंगल क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि जानकारी मिली थी कि धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन में 8 से 10 नक्सली मौजूद हैं। सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बलों पर नक्सलियों ने घात लगाकर अंधाधुंध फायरिंग की। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस और सीआरपीएफ ने भी फायरिंग की और इस बीच माओवादी अपना सामान छोड़ जंगल की अंधेरी पहाड़ियों का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। पुलिस ने मौके पर नक्सलियों की दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद की और क्षेत्र में सर्च अभियान लगा करके जांच जारी। पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। सामान छोड़कर के नक्सली जो है भागते नजर आए। इलाके के सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन अभियान जो है वो देखने को मिल रहा। तस्वीरों के जरिए भी देखिए टीम के द्वारा चारों तरफ से छानबीन की जा रही है, नक्सलियों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से खबर सामने आ रही है, जहां गरियाबंद जिले के शोभा जंगल क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। जानकारी मिली थी कि धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन में 8 से 10 नक्सली मौजूद हैं। सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बलों पर नक्सलियों ने घात लगा करके अंधाधुंध फायरिंग की। तो वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस और सीआरपीएफ ने भी फायरिंग कर दी और इस बीच माओवादी अपना सामान छोड़ करके जंगल की अंधेरी पहाड़ियों का फायदा उठा करके भाग खड़े हुए। वहीं पुलिस ने मौके पर नक्सलियों की दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद की, क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया और उसके बाद जो है टीम के द्वारा जो है नक्सलियों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की। बघेल ने बीजेपी और केंद्र एजेंसियों पर तीखा हमला भी बोला। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि 1 साल से निर्दोष कवासी लखमा को ईडी और ईओडब्ल्यू ने जेल में रखा है। बीजेपी के नेता भी ये मान रहे हैं कि वह निर्दोष हैं। साथ ही सवाल उठाया कि अगर लखमा निर्दोष तो एफआईआर क्यों दर्ज की गई, कार्रवाई क्यों हुई। पिछले समय चेस्ट में और पैर में दर्द था तो मैंने डीजी को पत्र भी लिखा था और फिर बीच में जांच कराया और उसको दवाइयाँ भी दी गई है। अभी स्वास्थ्य उसका ठीक लग रहा है। लेकिन ये है कि पूरे मामले में इनके पास कोई तथ्य नहीं है, केवल परेशान करने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 3 लोगों को और प्रोडक्शन वारंट लिए हैं ईओडब्ल्यू वाले, वो केवल परेशान ही करने के लिए है और कुछ नहीं है। अब ईडी मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ईडी ने समय रहते फाइनल चार्जशीट रिपोर्ट क्षमा चाहूँगा। चलिए खबरों में बढ़ते आगे, जहां राजधानी रायपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मेडिकल दवाइयों की आड़ में प्रतिबंधित नशीली टैबलेट की सप्लाई करने वाले एक संगठित सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है और इस कार्रवाई में कुल 17,808 नग प्रतिबंधित नशीले टैबलेट सहित गाड़ी मोबाइल जब्त की गई है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में 4 मेडिकल स्टोर संचालकों और 1 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नशे की दवाइयां हैं, गोलियां हैं, उनको बेचा जा रहा है। निगाह रखी जा रही थी। सूचना प्राप्त हुई कि रत्ना मेडिकल स्टोर्स कुशालपुर के द्वारा यह टैबलेट बेचा जा रहा है। एक पॉइंटर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ और फिर वहां पर जब कार्रवाई की गई तो यह पता चला कि रत्ना मेडिकल स्टोर के संचालक कान्हा कृष्ण कश्यप द्वारा बिना किसी पर्ची के
बिना किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के अवैध रूप से प्रतिबंधित मेडिकल दवाइयों को बेचा जा रहा था और दुकान से अल्प्राजोलम और स्पैज्मो टैबलेट की जब्ती की गई। उससे पूछा गया कि आपने कहाँ से प्राप्त किया, तो उसने बताया कि मुझे यह दवाइयाँ गोलियां हैं वह आनंद शर्मा से दिया गया है, जो स्कॉर्पियो में सफारी में यहाँ पर देख के गया है। और चलिए यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर करते हैं रुख, जहां अब खबर राजनंदगांव से है, जहां आपको बता दें कि दिव्यांगजनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच करके नारेबाजी करते हुए शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास बघेल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। सहायक शिक्षक विकास लाटा को बर्खास्त करने की मांग की। दिव्यांगजनों का आरोप है कि विकास लाटा ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त की। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इससे पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि 3 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। राजनांदगांव जिले के धर्मपुर क्षेत्र में कथित धर्मांतरण को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने एक चर्च के सामने प्रदर्शन कर अवैध धर्मांतरण पर आरोप लगाया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि आदिवासी क्षेत्र के करीब 10 बच्चों को कथित तौर पर वहां पर रखा गया है, उनका धन परिवर्तन कराया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया और इस मामले में प्रशासन ने बताया है कि बाल संरक्षण अधिकारी बच्चों की काउंसलिंग करेंगे और पूरे मामले की जांच जारी है। धर्मापुर के घर में काफी दिनों से भोले भाले गांव वालों को और शहरवासियों को गुमराह करके धर्म प्रार्थना सभा लगाया जा रहा है, जिसमें कोई चाको करके व्यक्ति है, वो 6 महीने राजनांदगांव में रहता है, बोलता चल रहा है, और 6 महीने यूएस में कहीं रह रहा है और वो आता है और यहाँ पर धर्मांतरण का खेल कर रहा है। इसकी जानकारी हमको काफी दिनों से मिल रही थी और कल सोशल मीडिया में भी काफी ये वायरल हुआ। इस बात की जानकारी को लेते हुए आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ समग्र हिंदू समाज उपस्थित हुआ है, साथ में ग्रामवासी भी उपस्थित हुए। उनको भी काफी आपत्ति है कि यहाँ पर नए नए लोग आते रहते हैं और कुछ भोले भाले लोगों को, यहाँ बच्चों को यहाँ पर रखा भी गया है और इस चीज की जानकारी हमको मिली है। प्रशासन में से हमने अपना बात रखा है, प्रशासन हमसे कुछ समय दिए हैं प्रशासन। इसमें धर्मापुरी गांव में एक जगह है जिसको अनाथ आश्रम के रूप में चलाया जा रहा है। इसकी सूचना हमें मिली तो यहाँ पे प्रॉपर जांच की जा रही है। यहाँ पे ऐसा माना गया है कि कुछ नाबालिग बच्चों को यहाँ पे रखा जा रहा है, तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर जो महिला बाल विकास अधिकारी के अंदर आते हैं, उनके साथ मिलकर यहाँ पे सारे दस्तावेजों की जाँच की जा रही है कि ये बच्चे कहाँ के हैं, कहाँ से लाए गए हैं, इनकी उम्र क्या है, क्या इनके माँ बाप को पता है कि ये लोग यहाँ है। तो इसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसके बाद इसकी प्रॉपर कार्रवाई भी की जाएगी।
देखिए भैया, ये जानकारियां यहाँ जो धर्मांतरण हो रहा है इसकी जानकारियां निश्चित रूप से यहीं के लोकलाइट के द्वारा ही संगठन तक पहुंचती है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे देश में धर्मांतरण के विरुद्ध जमीनी कार्य करता है। इसी विषय में जब हमारे पास शिकायत आई तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने, साथ ही पदाधिकारियों ने, हिंदू समाज के सभी प्रमुख घटकों ने यह तय किया कि हम यहाँ आकर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हमारा ही ये बल था कि यहाँ प्रशासन कार्रवाई को मजबूर हुआ है। प्रशासन ने हमसे समय मांगा है शाम तक कि वो 12 बच्चे जो यहाँ है वो कहाँ से आए हैं और हो सकता है और इनकी कितनी संख्या है इस बारे में डिटेल ली जाए। ये कौन से वैध या अवैध तरीके से यहाँ लाए गए हैं उसकी जानकारी ली जा रही है। बिलासपुर के मोपका सब स्टेशन में सोमवार दोपहर करीब 2 बजे अचानक भीषण आग लग गई और आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि दहशत का माहौल नजर आया है। आग की ऊंची लपटें और धुंध का गुबार दूर से दिखाई दे रहा है। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान एहतियातन आसपास की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। आग के कारणों की जांच हो रही है। बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वाहन चालकों ने वेतन, पीएफ और सेवा शर्तों की लंबित मांगों को लेकर आक्रोश जाहिर किया है। वहीं आपको बता दें कि चालक संघ ने भारत माता स्कूल से रैली निकालकर जीएम कार्यालय के बाहर धरना देने की चेतावनी दी थी, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पहले ही रोक दिया। चालक संघ का कहना है कि पिछले 5 सालों से वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जसपुर धान खरीदी उपकेंद्र में 6 करोड़ 55 लाख रुपए से अधिक की अनियमितता सामने आई है और एक बैंक के नोडल अधिकारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने खरीदी केंद्र के प्राधिकृत अधिकारी सहित 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच में 1,61,000 क्विंटल धान खरीदी के मुकाबले 20,586 क्विंटल धान की कमी पाई गई है। पुलिस ने फड प्रभारी शिशुपाल यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं। उनकी तलाश जारी है। तुमला थाना क्षेत्रांतर्गत कोनपारा धान समिति केंद्र में हुए धान खरीदी में अनियमितता को लेकर एपेक्स बैंक के नोडल अधिकारी के द्वारा लिखित में शिकायत दिया गया था कि खरीदी में 20,000 क्विंटल धान की गड़बड़ी है, जिसकी कीमत 6 करोड़ 55 लाख रुपए है। इस लिखित शिकायत पर पुलिस के द्वारा 318 का मामला पंजीबद्ध किया गया है और इसमें 6 नामजद आरोपी हैं, जिसमें समिति प्रबंधक जयप्रकाश साहू है और अन्य 5 लोग हैं और अभी एक आरोपी जो फड़ प्रबंधक था उसको शिशुपाल यादव को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार। राजधानी रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन निश्चय के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। मेडिकल दवाइयों की आड़ में प्रतिबंधित नशीली टैबलेट की सप्लाई करने वाले संगठित सिंडिकेट का खुलासा किया गया है। पुलिस ने 17,808 नग नशीले टैबलेट, एक गाड़ी और मोबाइल फोन जब्त किए हैं और उनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में 4 मेडिकल स्टोर संचालक और 1 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ थाना पुरानी बस्ती में नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। नशे की दवाइयां हैं, गोलियां हैं, उनको बेचा जा रहा है, निगाह रखी जा रही थी। सूचना प्राप्त हुई कि रत्ना मेडिकल स्टोर्स कुशालपुर के द्वारा यह टैबलेट बेचा जा रहा है। एक पॉइंटर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ और फिर वहां पर जब कार्रवाई की गई तो यह पता चला कि रत्ना मेडिकल स्टोर के संचालक कान्हा कृष्ण कश्यप द्वारा बिना किसी पर्ची के, बिना किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के अवैध रूप से प्रतिबंधित मेडिकल दवाइयों को बेचा जा रहा था और दुकान से अल्ट्राजोलम और स्पैजमो टैबलेट की जब्ती की गई। उससे पूछा गया कि आपने कहां से प्राप्त किया, तो उसने बताया कि मुझे यह दवाइयां, गोलियां हैं, वह आनंद शर्मा से दिया गया है, जो स्कॉर्पियो में सफारी में यहां पर देके गया। खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली से, जहां प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत
पथरिया क्षेत्र के ग्राम सिलतरा भटली में सड़क पक्की कर मुख्य मार्ग से जोड़ी गई, लेकिन कुछ महीने में ही सड़क उखड़ने और गड्ढे बनने लगे हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदारों ने घटिया सामग्री का उपयोग कर भ्रष्टाचार किया, जिससे सड़क की गुणवत्ता खराब हो गई। लोगों का कहना है कि योजना ग्रामीणों को सुविधा देने के लिए है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी। ग्रामीणों ने इस मामले की जांच और दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये 4 से 6 महीने पहले बनाया गया था, लेकिन शिकायत करने पर फिर अभी 15 रोज पहले इसमें मटेरियल ला के डाला गया है। उसमें भी अभी देखिए रोड पूरा गुणवत्ताहीन कार्य हुआ है। इसमें पूरा रोड उखड़ रहा है। ये तो पूरा ठेकेदार का जो भ्रष्टाचार है वो उजागर सामने आया है इसमें। उसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पथरिया मुंगेली मुख्य मार्ग से लेकर के सिलतरा अटल चौक भटली पहुंच मार्ग तक लगभग इसकी लंबाई 3-3.5 किलोमीटर के लगभग है। अभी इसको 15 दिन पूर्व 14 से 15 दिन पूर्व इसमें डामरीकरण किया गया है, उसमें रिपेयर, तो वो तो उसका दूसरा दिन से उखड़ना चालू हो गया। और डामर की जगह में वो जब ठेकेदार जो है इसमें मटेरियल लाते हैं, पता नहीं कहाँ से मिला करके लाते हैं, डामर है कि आयल है, वो ट्रैक्टर का आयल आते हैं जो इंजन आयल चेंज करने वाला, ये सब मटेरियल इसमें ठेकेदार के माध्यम से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के सकरी में प्रस्तावित शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम को अचानक स्थगित कर दिया गया। कार्यक्रम के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे। प्रशासन ने बताया कि कुछ अतिरिक्त विकास कार्यों को जोड़ने के लिए आयोजन टला है। हालांकि चर्चा में यह भी रही कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का नाम निमंत्रण पत्र में शामिल न होने के कारण नाराजगी के कारण इसे स्थगित किया गया है। पार्टी प्रशासन ने अटकलों को खारिज किया। निगाहें कार्यक्रम के दोबारा होने पर है। विसंगतियों के कारण कार्यक्रम निरस्त हुए हैं कि पूर्व में वो शिलान्यास ई माध्यम से हो चुके थे, तो भूमि पूजन के बजाय शिला पूजन होना था और मौके पर होना था। ये विसंगति को सुधारने के लिए डेट के एक्सटेंड किया गया है कि कोई भी वरिष्ठ हमारे नेता। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, सबका सम्मान है, सभी को बराबर स्थान मिलता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, सबका। अभी सकरी में जो आज कार्यक्रम था, कुछ हमारे कुछ महत्वपूर्ण काम छूट गए थे, तो इसको बड़ा कार्यक्रम करें करके अभी अचानक से हम पोस्टपोन किए हैं। आने वाले दिनों में शीघ्र ही इसका तिथि तय करके कार्यक्रम किया जाएगा। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए चैनल न्यूज के साथ। नमस्कार। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब सत्ता सवालों से कतराए
जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है एक ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है एक ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नए उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो,